अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर जो है एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज हम जो है 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विद द साइड्स 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। यानी हमें ट्रायंगल क्या करना है, ड्रा करनी है 2, 2.5 और 3 सेंटीमीटर की साइडों वाली। आल्सो ड्रा इट्स सर्कम सर्कल। ठीक हो गया। तो इसका सर्कम सर्कल यानी सर्कमस्क्राइब सर्कल हमने क्या करना है, इसका ड्रा करना है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या लिखते हैं, जिस तरह हम पीछे करते रहे क्या करते थे, फर्स्ट प्री करने का मकसद यही था कि पहले हम देखते हैं कि आपको जो है क्या नाम है, गिवन क्या चीज़ है। तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, लेट मैं कर लेता हूँ, लेट अ ट्रायंगल ABC। उसका नाम तो वैसे गिवन नहीं है, लेकिन मैं उसको नाम अपनी तरफ से दे देते हैं गिवन। ठीक है, क्या चीज़ है, अ ट्रायंगल ABC। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे रिक्वायर्ड क्या करना है, रिक्वायर्ड आखिर में क्या कहते हैं, आल्सो ड्रॉ इट सर्कम सर्कल। तो हमारे पास इसमें जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि हमने क्या करना है, सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रा करना है। टू कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल। ठीक हो गया। अच्छा, हमने सर्कम सर्कल, अगर आप कहते हो अबाउट द गिवन ट्रायंगल तो ठीक है, अगर या शॉर्टकट मारें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अबाउट द गिवन ट्रायंगल है तो गिवन ही की राउंड करेंगे और कहाँ पे करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बाकायदा जो है, अच्छा एक बात याद रखें कि जब भी आपको यानी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होंगी तो आपने कंपास को यूज़ करना होगा। तो पहले आप क्या करते हैं, हम कोशिश करें जो बड़ी साइड है उसको नीचे ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया, ताकि हमारे लिए आसानी होती है, ज़रा बेहतर यही है। अच्छा, मैं इसको क्या कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर। तो आपने पहला काम ये करना है, ज़ीरो के ऊपर इस तरह डाट लगा देना है ताकि ज़ोर से ज़रा पेंसिल आगे न खिसक जाए। ठीक हो गया। फिर 3 सेंटीमीटर, तो हमने क्या कर दिया 3 सेंटीमीटर के ऊपर इस तरह, तो ये 2 डाट लग गए। अब इनको मैं मिला देता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो गई है, 3 सेंटीमीटर की लाइन लग गई है। तो लेट मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल AB का। ठीक हो गया, AB हो गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा, और साइड हमारे पास जो है एक 2 सेंटीमीटर, एक 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब आपने कंपास को खोलना है। कंपास कितनी खोलनी है, यहाँ से यहाँ तक, इसके मुताबिक रूलर के मुताबिक ये जो पैमाना है, आपने क्या करना है, कंपास को 0 पे रखना है जी। ठीक है। अच्छा, 0 पे रखने के बाद आगे फिर आपने क्या करना है, ये मैं आपको ज़रा 1 मिनट करके दिखाता हूँ। ये आपने 0 पे रख लिया, ये देखो 2.5। ठीक हो गया, इस तरह ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अपने कंपास को जो है, ये पेंसिल को 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, 2 है, वो 3 है, 2 और 3 के दरमियान में ये 2.5 हो गया। ठीक हो गया। तो 2.5 जो है, इसको इसके ऊपर रख कर एक, क्योंकि यहाँ नेम तो हमें गिवन है नहीं, लिहाजा इसके ऊपर आप क्या कर लेंगे, आर्क ड्रा कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर इसको अलग अलग लिखें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो है क्या करेंगे, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब लिखेंगे तो अलग अलग ट्रायंगल का पूरा कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर लेंगे, जब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्या कर लेते हैं, इसका जो है अच्छा अभी तक हमने वो कंप्लीट नहीं किया। दूसरा जो है हमारे पास क्या चीज़ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा क्या है, इधर देखें, ये 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी, एक 2 सेंटीमीटर। अब दूसरे एंड के ऊपर रखकर, पहले हमने B पे रखा था, अब A के ऊपर रखकर प्रीवियसली R जो हमने ड्रा की थी उसको कट करवाते हैं। तो ये जहाँ पे कट करती है उसको AB लेट C का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी तफसील अभी तक हमने चूंकि 9th की ज्योमेट्री के लेक्चर अपलोड नहीं किए, बहरहाल कोशिश करेंगे उनको भी कर लें। तो ये जो है यहाँ पे हम B को क्या कर लिया, C को C से क्या करते हैं, मिला लिया, ज्वाइन कर लिया, और A को भी क्या कर लेंगे, C के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक ट्रायंगल बन गई है। तो अब मैं लिख लूँगा कि मैंने क्या किया है, ड्रा ट्रायंगल ABC
according to the given measurement, according to the given measurement। ठीक हो गया। गिवन मेजरमेंट के मुताबिक ट्रायंगल जो है ये ड्रा हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसके पर जब भी आप याद रखें, जब पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने क्या सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रा करना होगा तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो अब यहाँ पे आप इस साइड के आधे से ज़्यादा खोलकर, यानी ए बी साइड का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने लगा हूँ, तो ए बी साइड के आधे से ज़्यादा खोलकर मैं एक जो है वो आर्क इस तरफ ज़रा लगा दूंगा, एक ए बी साइड की दोनों मुखालिफ अतराफ में। ये जो ए बी साइड है, इस साइड के उस साइड पे भी, उस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक हो गया। तो अब मैंने बी पे रखकर लगाई थी, अब उसी साइड के दूसरे एंड पे रखकर ए बी साइड के अब आपने क्या करना है, अच्छा ये तो इधर इसके इक्वल आ गई है, चलो ठीक हो गया। ये यहाँ तक हो गया है। इधर जो है हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा ये वाली साइड जो है, दोनों आर्क इसके ऊपर आ गई है, तो इधर कट कर रहे हैं, तो इनको मैं क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेता हूँ। इसको जो है लेट मैं क्या का नाम देता हूँ, L1 का नाम दे देता हूँ, ए बी साइड का। अब जो है बी सी साइड का या ए सी साइड का, किसी एक साइड का, तो हम क्या कर लेते हैं, ए सी साइड का ड्रा कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैं ए कौन सी साइड में ड्रा कर रहा हूँ, ए, ठीक हो गया, ए सी। तो ए सी साइड का अब मैंने क्या पे ए पे रख लिया, तो ए की अब दूसरी तरफ कौन सी चीज़ है, सी है। तो अब हम क्या करेंगे, सी पे रखेंगे दूसरे एंड पे। तो प्रीवियसली जो आर्क ड्रा की थी उसको कट करवाएंगे। इधर आपके पास क्या नाम है, इधर जो आर्क ड्रा की गई थी इसको कट करवाएंगे। ठीक है, दोनों आई जो है ना आर्क कट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब हम क्या कर देते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं, किसको, इस कट को, ये और ये आपके पास लेट, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, L2 का नाम देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मैंने ड्रा किए हैं, और कैसे किए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो क्या किया मैंने, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रा the perpendicular bisectors कौन से, L1 and L2 ऑफ साइड्स। कौन सी साइड था, L1 जो है वो ऑफ साइड्स ए बी का था, एंड दूसरा L2 जो है वो ए सी साइड का था, एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर लिए, जो क्या कर ले हैं, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया है, लेट ओ का नाम दे दिया। ठीक हो गया। तो मैं लिख दूँ कि विच इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक हो गया। ओ पॉइंट पे एक दूसरे को काट कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर लेंगे, ओ पॉइंट के जो है सेंटर ले लेंगे, ओ पॉइंट को सेंटर ले लेंगे, और आप उसका जो रेडियस है सर्कल का, क्योंकि हमने क्या करना है, रास में से गुजरना है रास समझते हैं, यानी वर्टेक्स में से। तो ये जो वर्टेक्स है, जो उसका कोना है, ठीक है, इसको आपने मिला देना है इसके साथ, बी तक हो, या आप जो है वो ए से ओ से जो है वो क्या नाम है, ए तक हो, या आपके पास ओ से सी तक हो, किसी भी रेडियस का, क्योंकि ये जो है इक्व डिस्टेंस होता है ये पॉइंट ऑल वर्टिसेस से। तो लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो इंटरसेक्शन हो रही है आपने रख कर अकॉर्डिंग टू द, ये है रेडियस ओ ए, या आपके पास ओ सी हो, या आपके पास ओ बी हो, तो इसका जो है, एक मिनट, आपने इसको कंपास को ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि कहीं इधर उधर आपकी ना हो जाए। तो अब देखिए, ठीक हो गया, मैं सर्कल ड्रा करने लगा हूँ। तो ये सर्कल आपका जो है कौन सा सर्कल हो जाएगा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो जाएगा, जो कि तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब आपने लिखना क्या है, लिखना ये है कि नंबर 3 पे मैंने क्या कर दिया, टेकिंग ओ एज सेंटर,
टेकिंग O as center and यानी measure OA is equal to measure OB is equal to measure OBOC, ठीक है, एंड मेरे C एज रेडियस, ठीक हो गया। O को सेंटर ले लिया और O से A तक या O से B तक या O से C तक का जो फासला इसको रेडियस ले लिया एंड ड्रॉ अ सर्कल, ठीक हो गया। तो यही आपके पास क्या है, इसको आप लिखें, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल, दिस इज द required circumscribed सर्कल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है सर्कमस्क्राइब सर्कल हो गया, जो उसके तीनों से क्या कहते हैं पास हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ अभी जो है हम एक दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, उसी को नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अच्छा, आ जाते दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC such that measure AB is equal to 3 inch, AC is equal to 4 inch and measure angle A is equal to 60 degree. Draw the circumcircle to this triangle. अब हमने क्या करना है, इसका भी सर्कमसर्कल ड्रा करना है, लेकिन फ़र्क ये, पहली की आपको तीनों साइडें गिवन थी, लेकिन अब इसकी आपके पास क्या है, एक साइड है, दूसरी भी साइड है, लेकिन तीसरा आपके पास एंगल गिवन है, ठीक हो गया। तो 3 पार्ट्स आपको ट्रायंगल के वो लाजमी देगा, तब आपसे ड्रा हो सकते हैं, और मैंने आपको बताया था टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। तो ठीक है, अभी ड्रा करने लगे हैं, लेकिन ड्रा करने से पहले आपने क्या करना है, आपने एंगल के अंदर लेटर देखने कौन सा पड़ा हुआ है, ए। तो आपने वो वाली साइड ड्रा कर दी है जिसमें ए होना चाहिए। अगर दोनों में है तो फिर कोई भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे जो है वो क्या कहते हैं, लंबी साइड को ड्रा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक हो गया। तो AC जो है, अब एंगल A जो है वो A में भी, इधर भी पड़ा हुआ है, AC में भी पड़ा हुआ है, AB में भी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, AC वाली ड्रा कर लेता हूँ। और AC जो है इंच ये वाली, शाबाश, ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रायंगल बनेगी, ठीक हो गया। तो पहले क्या कहता है, 4 इंच है, तो बहरहाल इधर ही ड्रा कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और ये आपके पास क्या नाम है, 4 इंचेस हो गया। तो अब मैं इसको मिला लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, इसको क्या मसला था, पैमाने में मसला था, ये मुझसे लाइन लगाने में मसला हो गया है, ठीक हो गया। बहरहाल ये आपके पास की साइड हो गई, लेट कौन सी थी, AC, ठीक हो गया। AC हो गया 4 इंच। अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसके बाद पहले नंबर पे आपने लाइन ड्रा करनी है, वो वाली साइड ड्रा करनी है जिसके अंदर एंगल वाला यानी कोई लेटर होना चाहिए, एंगल A है, B है, C है, वो होना चाहिए। अच्छा, अब एंगल A, हम उसके बाद साइड के बाद आपने एंगल ड्रा करना है, तो एंगल A 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कंपास से ड्रा करना वेरी इजी है। कहाँ पे ड्रा करना है भाई, A के ऊपर। तो अगर इधर लाइन पे A कहाँ पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, तो अब आप A के ऊपर कंपास रखें, अपनी मर्जी की कंपास खोल लें, जितनी आपका दिल चाहता है उतना खोल लें। मैं इतना कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करें कंपास को, जहाँ पे आपने लाइन लगाई हुई है उस लाइन से इस तरह एक कोई थोड़ी सी आर्क लगा लें, कुछ हो सेमी सर्कल तक, आधे तक लगा लें तब भी ठीक है, उससे कुछ कम। आपने एंगल को अंदाज़ा देखना है। तो अब आपने क्या करना है, कंपास को हिलाना नहीं है, जितनी खुली थी वही खुली रहे। अब आपने क्या करना है, इस जगह पे रखना है जहां पे आपके पास आर्क और वो वाली लाइन ज्वाइन कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही, इसी जगह पे रखकर आपने, देखो मैंने आपको कहते हैं कंपास को आपने क्या करना है, पेंसिल को बहुत बारीक लेना है। मैंने बहुत जो है वो मोटा सा इसलिए लिया है ताकि आपको कुछ नज़र आए। तो अब आपने क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर देना है। ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया, ठीक हो गया। तो मैं इसको जो है ट्रायंगल ABC थी, तो मैं इसको लेटर D का नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो AD मैंने जो है वो एंगल ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। A या इस तरह कर सकता हूँ। अच्छा, इसको बल्कि एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ट्रायंगल का लिख देंगे इकट्ठा, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या कर दिया, AC भी ड्रा हो गया 4 इंच का, और एंगल A जो है वो 60 डिग्री का, एंगल A ऑफ 60 डिग्री ये भी ड्रा हो गया है। बाकी क्या रहती है आपके पास, AB 3 इंच वाली रहती है, तो AB वह हम क्या करते हैं 3 इंच जितना
कंपास को खोल लेते हैं। तो कंपास को खोलें भाई, 0 से रख कर 0 पे कंपास को बिल्कुल रखा करें। अच्छा, आप इसके लिए काम क्या करें कि इसी जगह पे आप एक निशान लगा लें कंपास का, जिसके ऊपर कंपास ठहर जाए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंच की मैं कंपास खोल लेता हूँ और ये है AB। तो इधर आपको कौन सा लेटर नज़र आ रहा है, AB में से तो A पड़ा हुआ है, तो लिहाजा आप A के ऊपर कंपास को रख कर इधर लगाना है आर्क। यहाँ पे इस तरफ नहीं लगाना क्योंकि ये तो AC है, हमने ड्रा करनी है AB। तो लिहाजा आपके पास ये कट कर रही है उसको एड पॉइंट B के ऊपर, और इस B को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे B को C के साथ। ठीक हो गया जी, B को C के साथ ज्वाइन कर दिया। तो अब ये हमारे पास ट्रायंगल जो है वो बन गई है। तो पहले हम थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ उसकी लिख लेते हैं कि हमने क्या करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या नाम है, गिवन क्या चीज़ है, तो गिवन के बाद फिर हमारे पास क्या नाम है, रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड के बाद फिर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। लेकिन गिवन हमारे पास क्या है, गिवन अ ट्रायंगल ABC। ठीक हो गया। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास ड्रा द सर्कम सर्कल। ठीक है, टू ड्रा या टू कंस्ट्रक्ट a circumcircle about the given triangle के अबाउट हमने क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। पहला स्टेप हमने कर भी लिया है, और वो स्टेप क्या था, वो स्टेप ये था कि हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल ड्रा कर ली। ड्रा अ ट्रायंगल ABC। किस तरह ड्रा किए भाई, अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट। जो हमें मेजरमेंट गिवन थी उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ट्रायंगल को ड्रा कर लिया है। अब दूसरे नंबर पे आपको पता है अगला स्टेप हमने क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने होते हैं। तो अभी हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं, और वो ऑलरेडी आपको पता है कि मैं इस साइड वाले ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, AC। अब इसके ऊपर C के ऊपर रखकर इसकी ट्रायंगल की ये वाली साइड जो है अभी इसका ड्रा करने लगा हूँ AB साइड का। या पहले ही क्या कर लेते हैं, चलो AB वाला कर लेते हैं। तो AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज़्यादा। ठीक हो गया। तो ये हो गया अंदाजन आधे से ज़्यादा। AB साइड ये वाली इसी साइड के आधे से ज़्यादा अंदाज़ा करके इसकी इस तरफ भी मैं क्या कर देता हूँ, आर्क ड्रा कर लेता हूँ। उसकी दूसरी साइड पे भी आर्क ड्रा कर लेता हूँ। अब उसी साइड की दूसरे एंड पे रखकर कंपास को हिलाना नहीं है, जितनी खुली थी बस उतनी ही खुली रहे। अब इन आर्क को कट करवाना है जो मैंने पहले ड्रा किए थे। इधर भी आपके पास जो आर्क थी उसको भी कट करवाना है। ठीक हो गया, और इसको भी कट करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कटिंग हो गई है तो अब इनको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। एक आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB ड्रा हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर का ड्रा हो गया है। अब दूसरी साइड AB हो गया तो मैं BC का ड्रा कर लेता हूँ। तो BC का फिर भी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें। ठीक हो गया। जब ज़्यादा आप खोलें आपकी मर्ज़ी है तो एक आर्क इधर लगा लेंगे, एक आर्क जो है मैं इस साइड पे लगा लूँगा। फिर आपने उसी साइड के दूसरे एंड पे रखकर पहले जो प्रीवियसली आर्क हमने ड्रा किए थे उसको कट कर लेंगे। इसको भी यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग क्या हो रही है, यहाँ पे कट कर रहे हैं और ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो आपने दोनों को मिला देना है। ठीक हो गया। ये इसको इसके साथ, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये L2 ड्रा हो गया, ये आपके पास L1 ड्रा हो गया, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं लेट पॉइंट O के ऊपर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यही चीज़ को ज़रा रिटर्न में ले आते हैं।
कि मैं क्या किया, मैं क्या कर दिया है जनाब, लिख लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किए। तो क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, कौन कौन से, L1 एंड L2 ऑफ साइड्स, कौन सी साइड्स थी, साइड पहला हमारे पास L1 जो है वो AB साइड का है, AB, एंड दूसरा L2 जो है वो कौन सी साइड का है, BC रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। तो ये ड्रा हो गए हैं और क्या करते हैं, दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक हो गया, ये एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं। अब मैं ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा, यानी क्या करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये कितना बन रहा है ओ से मैं इसको रेडियस लेना है ए तक। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ओ से ए तक, या फिर आपके पास ओ से बी तक, या फिर आपके पास ओ से सी तक, ये कोई भी एक साइड जो है वो ले लें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियस। तो अब लिहाजा ओ को हम लेंगे सेंटर, और ओ ए, या फिर ओ बी, या फिर ओ सी, इसके इक्वल जो आपने कंपास को खोलना है एज ए रेडियस। और ये आपके पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है, सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि वाकई तीनों जो है वो इसको सही सही कट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया, तो अब आप देख रहे हैं, ठीक हो गया, एग्जैक्टली ए बी एंड सी पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो अब क्या कर लेंगे, अच्छा इसके साथ मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को इधर करके लिख देता हूँ और थोड़ा सा हिला देता हूँ पोजीशन को, क्योंकि नीचे जो है मुझे नज़र आ रहा है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो लिहाजा अब मैं क्या कर देता हूँ भाई, टेकिंग ओ, अच्छा ये तो सॉरी तीसरा स्टेप्स था, मैंने इसको क्या कर दिया है, चौथा लिख दिया है। तो ठीक हो गया, आप इसको करेक्ट कर लें भाई। तीसरा, तो तीसरा क्या कहते हैं, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड मेजर, कितना था, ओ ए आर, इस तरह भी लिख सकते हो, मेजर ओ बी आर, मेजर ओ सी एज रेडियस। ठीक हो गया, एज रेडियस होता है ना, सर्कल को हमने सेंटर से बाउंड्री तक का फासला, तो एज रेडियस एंड ड्रा अ सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रा किया, तो ये हमारे पास क्या है। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में मैंने कैमरे में देख लूँ आपको नज़र भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बहरहाल नंबर 4 क्या है, आपने सिंपल ये लिखना है कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड कौन सा सर्कल है भाई, सर्कमस्क्राइब्ड, या आप क्या लिखते हैं उसको, सर्कम सर्कल लिखें, आपकी मर्जी है, मैं दोनों लिख लेता हूँ, सर्कम सर्कल। ठीक हो गया, और भी मेरे ख्याल में आप ज़रा आपको ठीक है, सर्कम सर्कल अबाउट द गिवन ट्रायंगल, अबाउट द गिवन ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो अच्छा, फिर जो है थोड़ा सा सबको देख लें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। बहरहाल ये आपके सामने है जो है ना, सारे का सारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इधर से भी ले लें उधर से भी। तो ये आपके 2 जो है क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए।